सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम जो है बाइबल सीरीज में यिर्मयाह की पुस्तक को देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाइबल में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता का एक किताब है। जैसे कि हमने भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों की परिचय में देखा था, 5 भविष्यवक्ता जो कि मेजर प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, उनमें से एजैया पहला है, उसके बाद यिर्मयाह का पुस्तक है। और यिर्मयाह के पुस्तक के बारे में बहुत ही जो कि अंडरस्टैंडिंग है कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी के द्वारा ही यरूशलेम जो है बदवाई में गए, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। ओके, इसके बारे में हम एक एक चीज़ों को देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखें कि यिर्मयाह का जो बुलाहट को हम देखते हैं अध्याय 1 में। यिर्मयाह एक जो है एक याजक है, एक प्रीस्ट है, और वो मंदिर में सेवा करने वाला एक व्यक्ति है, और उसको वहाँ से परमेश्वर जो है भविष्यवक्ता की सेवकाई के लिए उसको अलग करते हैं। और वो नॉर्थ इजराइल और साउथ इजराइल, यानी इजराइल का जो उत्तरी भाग है और उसके बाद जो यरूशलेम जो यहूदा देश है, इन दोनों के लिए उसने भविष्यवाणी करी थी। और यिर्मयाह की जीवन काल में ही उसकी भविष्यवाणियाँ सब कुछ पूरा हुआ था। और यिर्मयाह का पुस्तक का अगर एक मुख्य शब्द को अगर हम देखेंगे, उसका मेन थीम को अगर हम देखें, तो बार बार उसके प्रचार में वो कहता है कि मन फिराओ, परमेश्वर के प्रति मन फिराओ करके वो कहता है। और इसका जो भविष्यवाणी के दौरान जो वर्तमान में था और इसकी भविष्यवाणी के दौरान जो वर्तमान में था, और उसके भविष्यवाणी उसके जीते जीते पूरा भी हुआ, और उस भविष्यवाणी पूरा होने के बाद भी इन्होंने जो है काफ़ी भविष्यवाणियाँ करी थी। और इनका जो भविष्यवाणी करने का जो कारण, नतीजा जो है इनके लिए काफ़ी चीज़ों को इनको दिक्कत भी पैदा किया था। पर इनका भविष्यवाणी करने का जो मेन मकसद था, कि परमेश्वर के वचन का मकसद था कि बताना चाह रहे थे कि भाई मूर्ति पूजा और अन्याय करने की वजह से उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसके बारे में वो देश के लोगों को बता रहे थे, राजाओं को बता रहे थे, और उसकी जिम्मेदारी जो है राजाओं को और उसके अगुओं को वो ठहराते थे। इन सारे विषय के बारे में हम दूसरा राजाओं की किताब 24-25 में देख सकते हैं, जैसे कि यिर्मयाह का भविष्यवाणी जो है किस तरीके से पूरा हुआ है माना जाता है। या इस बाइबल में भी हम देख सकते हैं इसका 36वें अध्याय में, जहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि इस पुस्तक को लिखने के विषय में बात करते हैं, जो कि 20 साल के बाद, यानी उसके भविष्यवाणी होकर 20 साल के बाद जो परमेश्वर फिर से उसे कहते हैं कि तुम जो है इस भविष्यवाणी की पुस्तक को लिखो करके वो कहते हैं। उसका कारण क्या है, उसके बारे में भी हम आगे जो है जानेंगे। और उसका परमेश्वर के कहने पर फिर से यिर्मयाह ने इस पुस्तक को बारूक, जो उसका जो डिसाइपल, उसका जो चेला है, उसके द्वारा लिखता है। और बारूक जो है एक एक चीज़ों को शुरू से लेकर, यानी यिर्मयाह के बुलाहट से लेकर, इजराइल के ऊपर भविष्यवाणी से लेकर, फिर जो है अन्य देशों के ऊपर भविष्यवाणी के लेकर, ये सारी बातों पर वो भविष्यवाणी करते हैं। फिर अंत तक क्या हो रहा है, वो सारी बातों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पुस्तक में हम परमेश्वर के न्याय को देख सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी यिर्मयाह का जो संदेश है कि मन फिराव के बारे में था, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा। और यिर्मयाह के बारे में अगर हम देखें, इस भविष्यवाणी की भविष्यवक्ता के विषय में अगर हम देखें, तो एक सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया या सताव में गुजरा हुआ एक व्यक्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके भविष्यवाणी के द्वारा राजा जो इसके विरोध हो जाते हैं, लोग इसके विरोध हो जाते हैं, वहाँ के जो याजक हैं, जितने भी लीडर हैं, अगुवे हैं, वो सब के सब इसके विरोध होते हैं, तो भी परमेश्वर इसको सुरक्षित करके रखता है। जैसे कि हम आगे के वचन में हम देख सकते हैं। पहला अध्याय में देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जो है एक तुम्हारा चेहरे को जो ब्रास ब्राउजन की बना दूंगा, यानी पीतल का बना दूंगा, ताकि कोई भी तुम्हारे पर अटैक करेगा तो वो टूट जाएगा। तुम्हें जो है एक फोर्टिफाइड सिटी बना दूंगा, यानी तुम्हारे पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, कोई हानि तुम पर नहीं होगी। इतना वादा होने का बावजूद भी उसने बहुत सताव किया है। उसको कुएं में डाल दिया गया, उसको जो है इजिप्ट में उसको जो है कि रातों रात किडनैप किया गया है। कई बातें जो है वहाँ पर हम देख सकते हैं। और इस पुस्तक में अंतिम भागों में अगर हम देखें, जो कि यिर्मयाह नबी का जो वचन जो पूरा होने के बाद बाबिलोन राजा आता है, नबूकदनेस्सर
पूरा पहले जो है 24 से 25 अध्याय में जो हम देख सकते हैं जहाँ पर इजराइल को कब्जा कर लेते हैं, फिर उसके बाद यरूशलेम को कब्जा कर लेते हैं अंतिम अध्याय में। फिर जो राजा उस समय होता है जोयाकीम, जो कि उसको जो है राजा उसके आंखें फोड़ देता है, फिर वो उसको अब राजा अपना साथी उसको खिलाना पिलाना उसके साथ मेज में शामिल कराता है। और उसी राजा के विषय में हम मत्ती समाचार 11 पहला अध्याय में 11 आयत में हम देख सकते हैं इसी राजा के विषय में वहाँ पर चर्चा किया गया है, जो कि यीशु मसीह का जीनियोलॉजी के बारे में हम देख सकते हैं। अगर इस पुस्तक में अगर यीशु मसीह को अगर हमें देखना है 23वें अध्याय 68 में हम देखते हैं कि जहाँ पर लिखा है कि मैं एक अपना दाऊद के घर से मैं जो है अपने धार्मिक एक ऐसा एक श्रोते को मैं खड़ा करूँगा जो कि सदा के लिए मेरा सामने राजा बना रहेगा और इस संसार को वो राज करेगा, यानी इजराइल के ऊपर वो राज करेंगे। इसका आउटलाइन को अगर हम देखेंगे तो पहला अध्याय यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में है, दूसरा अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक जो है यहूदा के ऊपर न्याय के बारे में है, फिर 30 अध्याय से लेकर 33 अध्याय में नए वाचा के बारे में है, 34 से लेकर 45 अध्याय तक जो है यहूदा की गिरावट के बारे में है, और 46 से लेकर 51 अध्याय तक हम देखते हैं कि इजराइल के आजू बाजू में जितने राज्य हैं उन सब के बारे में उसके न्याय के बारे में देखते हैं। फिर 52 अध्याय में यरूशलेम के फाइनल डिस्ट्रक्शन के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर यिर्मयाह को सेवकाई के लिए बुलाते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने माँ के गर्भ से ही तुम्हें मैंने जान लिया है, तुझे मैंने इस काम के लिए मैंने बुलाया है। तो उसको बुलाहट को कहते हैं। फिर उसके बाद उसे भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं और उसे कहते हैं कि जिसे तुम उखाड़ोगे वो पड़ जाएगा, जिसे तुम रखोगे वो जो है रखा जाएगा, और जिसको तुम लगाओगे वो लग जाएगा, जिसको तुम बनाओगे वो बन जाएगा, जिसे तुम ढाओगे वो ढल जाएगा। मतलब तुम्हें सिंपली कहा जाए तो बनाने और नाश करने का दोनों अधिकार मैं तुझे देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर न्याय करने का भी और उसके ऊपर दया करने का भी अधिकार परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसके सेवकाई के लिए बोलकर बुलाते हैं। पहला 24 अध्याय जो है अब यिर्मयाह के भविष्यवाणी के द्वारा इजराइल की जो बंधुआई को हम देखते हैं, जहाँ पर इजराइल परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध चलते हैं और परमेश्वर के छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूछते हैं। और वहाँ पर यह भी मालूम पड़ता है कि जहाँ ये लोग जो हैं इजरायली लोग जो हैं बच्चों को भी बलि जो है उस मूर्तियों को चढ़ाते हुए हम देख सकते हैं। इस पूरे बाइबल में पहला भाग में यानी 1 से लेकर 24 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, यिर्मयाह के जो सरमन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 7वां अध्याय जो कि मंदिर का जो भाषण है उसका भविष्यवाणी है, जहाँ पर ही वो सारी बातों को बताते हैं कि कैसे जो है वो उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, याजक, भविष्यवक्ता और शिक्षक और राजा। यही कारण है, यही लोग हैं जो कि लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं करके उनको वो दोषी ठहराता है। फिर जो है यिर्मयाह अपने भविष्यवाणी के कारण उसको जो है देश से निकाला भी जाता है, उसको किडनैप भी किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और 26 से लेकर 45वें आयत तक अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो है यिर्मयाह का एक शब्द पूरा होता है और उसके बाद इजराइल की पर पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद यिर्मयाह ये भी कहता है कि देखो यदि तुम मन फिर जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें जो है इन चीज़ों से तुम्हें बचा भी सकता है करके उनसे वो बातें करता है। यिर्मयाह जो है कि राजा से सभी से जो है प्रभु के वचन के कारण वो लड़ पड़ जाता है, क्योंकि वो निडर एक व्यक्ति था और उसके कारण उसको बहुत से सताओं को भी उसको सहना पड़ा। पहला अध्याय 1 से 18 और 1 अध्याय का 18 आयत, 15 अध्याय का 20वां आयत, इन सभी जगह पे देखते हैं परमेश्वर उसको एक प्रोटेक्शन देते हुए उसको जो है प्रॉमिस करते हैं और उसी तरीके से परमेश्वर उसे आगे बचाते भी हैं। और यिर्मयाह का जो मेन कंसर्न है कि लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो चुके हैं, जो कि व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में देखते हैं, जो कि मूसा उनको तोरा को सौंपता है, 10 आज्ञाओं को सौंपता है। फिर उसके बाद भविष्यवाणी करता है उस मसीहा की, जो कि राजा का जो आने वाले दिनों में होने वाला है। और उसके बारे में ये भी कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य तभी स्थापना होगा कि जो व्यवस्था जो दी गई है वो सिर्फ पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय के लोगों के हर एक हृदय के अंदर वो जो लिखा जाएगा, तब मसीहा जो है राजा बनकर इस संसार में आएगा। और यहाँ पर 30 से लेकर 33वें अध्याय में एक बहुत खूबसूरत अध्याय है, जहाँ पर नई वाचा के विषय में हम देखते हैं, जो कि अब्राहम
बाइबल में 3 वाचा पहले से ही है, जो कि अब्राहम का वाचा, जो परमेश्वर जिसे कहते हैं मैं तुम्हें इस देश को दूंगा और यहाँ के तुम्हारे लोग तुम्हारे इस देश का अधिकारी होंगे। फिर मूसा तीसरे वाचा करते हैं, जो कि व्यवस्था का। फिर उसके बाद दाऊद से प्रभु वाचा बांधते हैं, जो कि तुम्हारे भविष्य आने वाले उस राजा का। पर 31वें अध्याय में परमेश्वर जो है यहाँ पर एक नए वाचा को बांध रहे हैं, जो कि प्रेम का वाचा है, जो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन जो है हृदय में बस जाए, और उसका जो वचन जो हृदय की पट्टी में लिखा जाए, तो एक किसी पत्थर पे नहीं पर हृदय में लिखना जाना जरूरी है। इसके बारे में यहाँ पर हम अधिकतर बात करते हैं। और साथ में यिर्मयाह जो है कि पोस्ट एग्जाइल के बारे में बात करते हैं, यानी लोग बंधुआई में जा तो रहे हैं परंतु परमेश्वर अपने उस प्रेम के वाचे के कारण लोगों को फिर से वापस 70 साल के बाद इस देश में, इस भूमि पर फिर से लेकर आएगा। और उस समय जो है वो मसीहा की राज्य के विषय में यहाँ पर वो बात करते हैं। और तुरंत बाद अगर लोग बंधुआई से यहाँ आ जाएं, बंधुआई से लोग वापस इजराइल आ जाएं, तो वहां पर किस तरीके का राज्य होगा, उसके जगह वो उस भविष्य के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यीशु मसीह का है, यानी मसीहा का विषय में बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक हिडन मैसेज है, जो कि 70 साल, जो कि आज का जो इजराइल के लिए भी माना जाता है। और ये 70 जो है एक बहुत बड़ा एक न्यूमेरिकल है। अगर जब प्रकाशित वाक्य में अगर आप जब पढ़ते हैं या इब्रानी के पुस्तक को जब पढ़ेंगे, तो उसके बारे में वहाँ पर जो हम देख सकते हैं। इस जो पहला अध्याय से लेकर 45वें अध्याय का की पॉइंट को अगर हम देखेंगे, तो यिर्मयाह के बुलाहट को देखते हैं। यिर्मयाह के 14 जो मैसेज है, जो जस्टिफिकेशन, जजमेंट और जो है अलग अलग सिद्धांतों पर, अलग अलग चित्रों के रखकर या अलग अलग उदाहरण देकर परमेश्वर के न्याय को वो जो है बताता है, दर्शन देखता है। फिर वो जो है उसको एक्सप्लेन करता है, जैसे कि झाड़ी और जो कि वाइन का जार के बारे में देखता है, जो कि लोग जो है आइडोलेट्री में, मूर्ति पूजा में मतवालेपन होगा। और परमेश्वर का जो फिर उसके बाद वो तलवार को देखता है, फिर फेमाइन यानी अकाल को देखता है, फिर जो है महामारी को देखता है। ये सब परमेश्वर के जजमेंट को बताता है, न्याय को बताता है। फिर वो कुछ गलत भविष्यवक्ताओं को, झूठे भविष्यवक्ताओं को सामना करता है। पशूर, हनानिया और शमाया, ये सब जो है पूरे झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनका सामना करता है। फिर उसके बाद जो है उसके उन भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी भविष्यवाणी करता, तुम 1 साल में तुम मर जाओगे, और वैसा ही आगे चलकर वो भविष्यवक्ता जो है मारा जाता है। फिर उसके बाद उस कुम्हार के घर को देखते हैं और उस मटके को देखते हैं, जहाँ पर जजमेंट के बारे में फिर से वहाँ बात करते हैं। फिर अच्छे और बुरे अंजीर के पेड़ के बारे में देखते हैं। फिर यिर्मयाह जो है इतना मुश्किल में भी ज़मीन को खरीदते हुए हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कि वो परमेश्वर का वचन उसके अंदर जब आ जाता है, तो वो उसका शरीर जो जलने लगता है, वो कहता है कि तेरे वचन जो है मुझे जलन हो रही है। हड्डियों में परमेश्वर का वचन जो है उसको मजबूर करता है कि वचन को प्रचार करने के लिए। फिर यहाँ तक वो जो भी वो वचन को शुरू से लिखते आया है, वो खुद जला देता है। फिर उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि 36वें अध्याय में परमेश्वर कहते हैं फिर से इन सारी चीज़ों को लिखने के बारे में वहाँ पर हम देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 में, यानी 46वें अध्याय से लेकर 51 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के ऊपर, इजराइल को छोड़कर बाकी राज्य के ऊपर परमेश्वर के न्याय के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर जो है बाबिलोन को खड़ा किया ताकि सारी जातियों पर जो है वो न्याय कर सके, पहले तो इजराइल के ऊपर, फिर उसके बाद जितने भी आसपास की जितने भी जातियाँ, जैसे कि इजिप्ट है, अम्मोन है, एडोम है, दमस्कस है, अजूर है, फिलिस्तीन है, ये आसपास के जितने भी राज्य को, उन सभी के ऊपर परमेश्वर न्याय करना चाहता था, क्योंकि ये भी परमेश्वर के विरोधी मूर्ति पूजा में, अन्याय में चल रहे थे। और यहाँ तक परमेश्वर जो है कि 50 और 51 आयत में देखते हैं कि बाबिलोन के ऊपर भी परमेश्वर अपने न्याय को सुनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि बाबिलोन खुद जो है मूर्ति पूजक से भरा हुआ और मूर्ति पूजक का आरंभ है। और ये इसको जो है हम उत्पत्ति किताब 11 अध्याय में देख सकते हैं, जहाँ पर कसदी देश के, जहाँ से अब्राहम निकल कर आया था, और उसके ऊपर जो दंड कैसे होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद 52 अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय, कंक्लूजन है। और दूसरा राजाओं के किताब 25वें अध्याय में, जो कि अंतिम जो आक्रमण को देख सकते हैं, जहाँ की नेबूकदनेस्सर जो है पूरे इजराइल, यहूदा के ऊपर जय पा लेता है और यिर्मयाह को वहाँ से बदवाई से छुड़ा देता है,
क्योंकि यिर्मयाह को कैद करके रखा जाता है। फिर ये बात जो यिर्मयाह के भविष्यवाणी की बातें जो है नेबूकदनेस्सर तक पहुंच जाता है। इतना प्रसिद्ध एक व्यक्ति था जो कि यिर्मयाह जो कि उसके भविष्यवाणी के द्वारा जो कि नेबूकदनेस्सर जो कि बाबिलोन का राजा जो है वहाँ तक इसका चर्चा जो है पहुँचाया जाता है। और आखिरी में जैसे मैंने कहा था, जो आखिरी राजा योयाकीम जो है वो नेबूकदनेस्सर के राजा की मेज में जो है आज तक वो खाना खाते हुए हम देख सकते हैं। तो ये सिंपली एक स्टोरी को यानी एक छोटा सा एक नरेशन को मैंने दिया है, पर इसमें से हमें समझने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर हमें मन फिराव के बारे में यहाँ पे कहते हैं। यदि तुम मन फिर जाओगे तो परमेश्वर के भलाई में, परमेश्वर के अच्छे कामों में तुम रहोगे और परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा देगा। यदि तुम मन नहीं फिरोगे तो परमेश्वर का न्याय तुम पर रहेगा। तो यिर्मयाह नबी का पुस्तक जो है जितने बार पढ़ेंगे उतने बार इसमें से नई नई चीज़ों को हमें सीखने को मिलता है। और एक काफ़ी सारे दृष्टांतों से, काफ़ी सारे भविष्यवाणियों से, यीशु मसीह से और भविष्य के राज्य से, परमेश्वर के उस 500-600 सालों के बाद होने वाले परमेश्वर के उस वाचे से, यीशु मसीह के साथ जो यीशु मसीह का जो सेवकाई से जुड़ा हुआ तमाम बातों को हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन पर हमें बने रहने की आवश्यकता है। अगर गलती कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर के पास आइए और उससे मांगिए, माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 1:9 में, अगर यदि हम अपने आप को कहें कि हम में कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर अपने पाप को अंगीकार कर लें तो मसीह यीशु का लहू जो है हमें सभी पापों से धोकर शुद्ध करता है और हमें धर्मी भी ठहराता है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अधीन में रहें, क्योंकि हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो कि हम इजराइल को खुद देखते हैं भविष्यवाणी के द्वारा। तो प्रभु सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले भविष्यवाणी के पुस्तक के साथ। यदि आप हमारे वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो बाइबल सीरीज में जाकर आप और भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।